अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में एक मरतबा फिर से हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के मोहलिक मर्ज़ की कि डॉक्टर्स रोमन रेंस के मुतालिक क्या कहते हैं, इनके मर्ज़ की नोयत क्या है और ये कब तक वापसी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रोमन रेंस की मेडिकल कंडीशन की और डॉक्टर्स ने इनकी बीमारी के मुतालिक क्या मीडिया ब्रीफिंग दी कि इनकी बीमारी किस नौयत की है, ये दोबारा कब तक रिंग की जीनत बनने वाले हैं। ल्यूकीमिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर जोसेफ अल्वारनस के मुताबिक ल्यूकीमिया बीमारी काफ़ी ख़तरनाक मर्ज़ है और ये आसान लफ्ज़ों में एक किस्म का ब्लड कैंसर है और ये अमूमन हर साल लाखों लोगों की जान लेने का बायस बनता है। डॉक्टर जोसेफ के मुताबिक ल्यूकीमिया की दो इकसाम होती हैं या इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी को एक्यूट जबकि दूसरी कैटेगरी को क्रोनिक का नाम दिया जाता है। डॉक्टर जोसेफ के मुताबिक क्रोनिक स्टेज काफ़ी हद तक काबिल इलाज है और इस स्टेज का मरीज़ मुख्तसर अरसे के इलाज के बाद अपने मामूलाते ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आता है, मगर इसके लिए प्रॉपर इलाज का होना बहुत ज़रूरी है। जबकि इसके बरअक्स एक्यूट लेवल में ये इलाज खासा कठिन और तकलीफ़देह हो जाता है और मरीज़ के लिए सेहतयाब होने के चांसेस कदरे कम हो जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ के मुताबिक इन्होंने अभी रोमन रेंस की बीमारी की फ़ाइल स्टडी नहीं की, लेकिन अगर अभी क्रोनिक स्टेज है तो रोमन जल्द से जल्द सेहतयाब होकर रिंग में वापस लौट सकते हैं, मगर कोई भी फैसला लेना अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अगर रोमन का केस एक्यूट लेवल का हुआ तो इन्हें केमोथेरेपी के अजियतनाक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए अभी इनके फैंस को इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि रोमन रेंस इस वक्त कहाँ हैं, क्या ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं या अभी घर पर ही हैं। तो यहाँ हम आपको बताते चलें कि रोमन रेंस अभी घर पर ही हैं, मगर रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल आते जाते हैं। अभी इनकी कंडीशन को समझने के लिए डॉक्टर्स इनके मुख्तलिफ टेस्ट करने में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक रोमन एक मंजे हुए सुपरस्टार हैं और इनका इलाज एक लिविंग लेजेंड की तरह इंतहाई निगहदाश्त में होगा। डॉक्टर जोसेफ के मुताबिक इनके मर्ज़ की नोयत को जानने के लिए इनका बोन मैरो टेस्ट किया जाएगा। इसी की बुनियाद पर रोमन रेंस की ट्रीटमेंट का आगाज़ होगा, मगर सेहतयाब होने के बाद भी रोमन रेंस को रिंग में उतरने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होगा, क्योंकि WWE एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है और इससे निजात पाने के बाद भी नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक रोमन रेंस के फैंस के लिए एक तसल्ली बख्श चीज़ ये भी है कि साल 2008 में भी रोमन ल्यूकीमिया जैसे मर्ज़ से लड़ चुके हैं और सितम ज़ीफ़ी ये है कि इसी मर्ज़ ने इनका फ़ुटबॉल कैरियर ख़त्म कर डाला था, मगर शायद यही इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इस बीमारी से नबर्द आज़मा होने के बाद ही इन्होंने प्रो रेसलिंग को बतौर पेशा अपनाने का फ़ैसला किया और ख़ुद की एक अलग ही पहचान बनाई। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर रोमन पहले की तरह अब भी इस बीमारी से निपटने में कामयाब हो जाते हैं तो इनके लिए रिंग से दूर रहना ज़्यादा ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। चूँकि रोमन एक एथलीट हैं, इसलिए इनका मदाफ़ती निज़ाम इन्हें बीमारी से लड़ने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, मगर ये सब कम से कम 1 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल का वक्त लेगा। यूँ हम कह सकते हैं कि रोमन रेंस साल 2020 के मिड तक अपनी वापसी को यकीनी बना सकते हैं, मगर इसके लिए भी इन्हें दुआओं और दवाओं की अशद ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।